जेठ मास के व्रत एवं त्योहार। जेठ मास के व्रत एवं त्योहार में से एक बड़ा पर्व है बड़ स्यात अमावस, जिसे हम वट सावित्री पूजन के नाम से भी जानते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बड़ अमावस कहते हैं। बड़ स्यात अमावस को बड़ की पूजा की जाती है। अब क्या क्या सामग्री चाहिए? पानी, मोली, रोली, चावल, गुड़, भिगा हुआ चना, फल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फिर फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बड़ स्यात अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर ब्याना निकालते हैं, फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर ब्याना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी ब्याना निकालने के लिए भेजना चाहिए। अब बड़ स्यात अमावस की कहानी क्या है, आइए सुनते हैं। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था, जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़ स्यात अमावस्या की पूजन कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पर्वत जी और बड़ स्यात अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं? वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बड़ सायत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोले कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सावत अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, ब्याना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ सायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़ सायत अमावस्या
को वट सावित्री व्रत और वर अमावस्या भी कहते हैं।